ये बनारस में हमारी पहली शाम है। अभी हम जस्ट अपने होम स्टे पे आए हैं, पहुँचे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू काशी विश्वनाथ टेम्पल। दिस इज़ आवर फर्स्ट फूड इन काशी। ये यहाँ पे सबसे पहले एक रबड़ी है एंड देन एक मलाई पूड़ी है। तो आई एम गोना टेस्ट सम रबड़ी राइट नाउ, वील सी हाउ इट गोस। दीदा गिर गए थे ना रात में, वहाँ पे गिर गए थे ना लॉलीपॉप। जब आदि बोल रही तो गिर गए थे तो मानना चाहिए नहीं, आदि थोड़ी ना बोल रही। क्या नाम है? राइट नाउ वी आर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बनारस। दिस इज़ डे 2 और अभी यहाँ पे हमने मलइयो खाया है। मलइयो इज़ नथिंग अदर देन दौलत की चाट। दादा तो पैसे ये ऐसा दिखता है। और अभी बच्चे हाँ ये हो गया है ना, मैं दे रहा हूँ पैसा। उसका मिल्क पी रहे हैं। दौलत की चाट का मिल्क भी होता है, तो बच्चे मिल्क पी रहे हैं। वी आर एट ब्लू लस्सी शॉप राइट नाउ। और इस जगह के बारे में एक फेमस चीज़ ये है कि यहाँ जो भी आता है वो अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका के चला जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द शॉप। और यहाँ पे अभी हम अपनी लस्सी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग लस्सी ऑर्डर कर रहे हैं। एंड हियर्स हाउ दे आर मेकिंग देयर लस्सी। ये अभी हमारी लस्सी है। अभी आई हम लस्सी खा रहे हैं। गोला बच्चे और दादा और वैनी लोग वहाँ पीछे बैठे हैं। ये बनारस के हम मणिकर्णिका घाट जाते हुए, और यहाँ पे घाट के रास्ते में सारी दीवारों पे अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स हैं। या तो पेंटिंग्स बनी हुई हैं या टाइल्स में भगवान की मूर्ति बनी हुई है। और इस तरीके से सारी दीवारें सजी हुई हैं। और यहाँ ऐसे छोटे छोटे वेंडर्स चाय लेके घाट की तरफ जाते हुए। मणिकर्णिका घाट की तरफ जाते हुए। और यहाँ पे सारे लकड़ियों की शॉप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो क्रियाक्रम के लिए आते हैं, संस्कार करने के लिए आते हैं अपने प्रिय परिजनों का। एंड आप जैसे जैसे चलते जाएंगे आप देखें केवल लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ रखी हैं चारों तरफ। एंड अभी रास्ते में आते आते कम से कम हमने 8 से 10 हमने लास्ट जर्नीज देखी लोगों की।
और इस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ लकड़ियाँ लकड़ियाँ और घाट की तरफ जाता हुआ रास्ता। ये अभी हम मणिकर्णिका घाट से निकले हैं और ये घाट के यहाँ पे सारा ये संस्कार होता हुआ नर्मदा कॉरिडोर है। आई विस्की का पैक लेती हुई पिज़्ज़ेरिया कैफे में। Oh my god! Oh my god! Oh my god! What a taste! और यहाँ पे शौहर दादा पिज्ज़ा खाते हुए, मार्गरीटा पिज्ज़ा। कैसे लाते एक दिन नीचे से देख रही है उसके अलावा। अरे पीछे चलो बना रहे चलते चलो। ये अभी हम दुर्गा मंदिर जाते हुए, इसके पहले अभी हम संकट मोचन मंदिर होके आए। वहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं थे तो फ़ोन्स नहीं ले जा पाए और ये माँ प्रसाद लेती हूँ यहाँ पे। अभी हम ये गंगा आरती के लिए घाट पे आए हैं। हियर्स हाउ द क्राउड लुक्स लाइक राइट नाउ। और अब ये यहाँ से एक मंदिर की छत से बालकनी से आरती देख रहे हैं। आरती जस्ट स्टार्टेड राइट नाउ।
दिस इज़ आवर डे 3 और डे 2 वॉट एवर यू कॉल इट इन वाराणसी। तो आज हम सारनाथ के सारे टेम्पल्स घूम रहे हैं। तो सबसे पहले हम सारनाथ का जो मेन बौद्ध मंदिर है वो घूमने आए हैं। वी हैव हायर्ड अ टूरिस्ट फॉर आवरसेल्व्स। तो अब देखते हैं कि वो क्या क्या बताते हैं और क्या क्या घुमाते हैं हमें। शासन किया है और उनके अवशेष आज भी विद्यमान है। यहाँ पूरा रूइंस एरिया है, खंडहर म्यूजियम है, धार्मिक स्तूपा है, बौद्ध वृक्ष है और मूल गणपति विहार है। देखिए पूरे बुद्धिज्म में 4 स्थान बड़े पवित्र माने गए हैं। पहला है लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा बोध गया जो बिहार में है, जहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटनमेंट। तीसरा है सारनाथ जहाँ आप खड़े हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध यहाँ पे आए और उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को यहाँ पे दिया था। तो ऐसा कर करके उन्होंने एक तरीके से बौद्ध धर्म की स्थापना यहाँ पे की। उन 5 शिष्यों को चारों दिशाओं में भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उससे पहले ना तो कोई बुद्ध को जानता था, ना कोई बुद्धिज्म के बारे में जानता था। वो ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म यही से हुई। और चौथा है कुशीनगर जो गोरखपुर के पास है, जहाँ बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, उनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ कुशीनगर गोरखपुर यहाँ से 225 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ता है। पैसा देना ना पड़े इसलिए हाथ जोड़ रहा है। आप लेके आओ, हम लोग इकट्ठे लेते हैं। हम आपको यही मंदिर पे आपका वेट करेंगे। तो यहाँ ये डिपिक्ट कर रहे हैं जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, सिद्धार्थ थे, ये उनका बचपन है। ये उनका बचपन दिखा रहे हैं यहाँ पे भी। राजसी परिवार में पैदा हुए, सारे सुख सुविधाओं के साथ। उनको कभी कुछ चीज़ों की कमी नहीं रखी गई। बहुत पाल पोस के घर के अंदर रखा गया, कुकून के अंदर रखा गया। फिर वो वहाँ पे यदि आप देखो तो वो देखो घूमने निकले थे। बाहर जब निकले, एक मिनट, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने बाहर की सब दुख वुख देखना चालू किए। बूढ़ा आदमी देखा, बीमार आदमी देखा, मरता हुआ देखा। तो उनको लगा ये क्या है। तब उनको समझ में आया कि जीवन का सच ये नहीं है, जीवन का सच कुछ और है। वो क्या है वो ढूंढने के लिए वो निकले, जगह जगह गए, अलग अलग मुनियों के पास गए, ऋषियों के पास गए, उनसे ज्ञान लिया। यहाँ आए, इन लोगों से पूछा आप क्या कर रहे हो, तो बोले हमको पता है कि अन्न जल त्याग दो तो उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्ध ने भी अन्न जल त्याग दिया, दुबले पतले हो गए पूरे, बट इससे भी हेल्प नहीं मिली, इससे भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और आगे गए, ये बोध गया में बिहार में जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे, बोधि वृक्ष के नीचे, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हुई। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हुई तब ये सारे राक्षस जो थे, जो चाहते थे कि उनको ज्ञान की प्राप्ति ना हो, वो सब साम दाम दंड भेद, लड़कियां दिखने लगी उनको नाचती हुई, नर्तकियाँ, राक्षस आए लड़ने लगे। उनका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की गौतम बुद्ध का, बट वो नहीं भटका पाए। और एंड में उसने पूछा उस राक्षस ने कि तुम्हारा साक्षी कौन रहेगा कि तुमको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बुद्ध बोले कि धरती, और इसीलिए उन्होंने धरती को टच किया वहाँ। फिर उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर वहाँ से वो वापस आए। उनको वही 5 शिष्य वापस मिले जो यहाँ मिले थे। उनको सारनाथ में जहाँ वो खड़े हैं वहाँ पे, इस जगह पे उन्होंने, भगवान बुद्ध ने उन 5 को वापस बौद्धिज्म का ज्ञान दिया और यहाँ से बौद्धिज्म चल गई। This was the place where the first sermon happened. So this is the birthplace of Buddhism. And I think इस साइड पे उनका जब वो इसके आगे की कहानी, then he started going towards कुशीनगर। और फिर वो उनके आगे की लाइफ, ये देखो ये दिखा रहे हैं कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वहाँ पे, वो उन्होंने अपने घुटने टेक दिए उनके सामने। मे बी वो अशोक का भी दिखा सकते हैं, डिपिक्शन हो सकता है कि अशोक ने अपने घुटने टेक दिए और बौद्धिज्म का धारण किया। और उसके बाद फिर वो ये दिखा रहे हैं कुशीनगर, जहाँ पे अपने गोरखपुर के पास नेपाल जाते समय ही वांटेड टू गो टू लुम्बिनी बैक, ही वांटेड टू गो एंड लीव द बॉडी देयर, बट देन वो नहीं जा पाए एंड ही लेफ्ट हिज बॉडी इन कुशीनगर। सो दैट्स व्हाट इज इट। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तुमको नहीं समझ में
से जाना जाता है। और रियल बनारसी साड़ी हैंडमेड होती है, ठीक है। तो गांव में बुनकर लोग बनाते हैं, यहाँ पे जमा होता है, यहीं से पूरे बनारस ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता है। बनारसी साड़ी जी रियल बनारसी। बैठिए यहाँ पे, ये आपको दिखाऊंगा। तो ये सारनाथ के रूइंस में भी हम आए हैं। यहाँ पे सारे जो खंडर है वहाँ पे आए हुए हैं। हमने अभी एक गाइड हायर किया है और उनके साथ हम घूमने वाले हैं। और ये हमारे छोटे खाइजू ओए, ये जो स्तूप हम देख रहे हैं ये सम्राट अशोक ने बनवाया था और यहाँ से 2300 साल पुराना स्तूप है। 2300 साल पहले बना था ये। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेस। और ऐसा बोलते हैं कि जो भगवान गौतम बुद्ध थे उनकी एशेज़, ये सेंटर वाला जो स्तूप है जो गोला बना हुआ है यहाँ पे, ये गोला, इस गोले के अंदर आज भी गौतम बुद्ध की एशेज़ रखी हुई हैं। काफ़ी पुरानी जगह है, काफ़ी पुरानी साइट है। इट्स प्रीटी गुड सो फार। मज़ा आ रहा है घूमने में सबके साथ। मीटर है और फाउंडेशन से एट द टॉप इसकी हाइट 42.05 मीटर। इसका जो डायमीटर है वो 28.5 मीटर है। जब बुद्ध थे, बुद्धिज्म में 3 सेक्ट होते। जब बुद्ध थे तो उस टाइम मूर्ति पूजा नहीं होती थी। उसके ये 3rd सेंचुरी BC में बना है। इसके 900 साल बाद गुप्ता काल आया। गुप्ता काल ने क्या किया, इस पत्थर को ज्वाइंट किया ओवर द ब्रिक। और जो कार्विंग वाला देख रहे हैं वो गुप्त काल के टाइम पे है। और जो यहाँ पे देखो क्रेक देख रहे हैं, ये क्या डिजाइन है। और जो कार्विंग वाले हैं, डिजाइन वाले हैं, वो गुप्त काल के हैं। और जो प्लेन आपको देख रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कितना सुंदर है यार। ऐसे अपने वहाँ पे भी देखा था वैसे सियाटल का जो वो है। तो ये हम अभी जापानीज टेम्पल में आए हुए हैं यहाँ सारनाथ में। तो आज पूरा दिन हमने केवल सारनाथ घूमा है। एंड नाउ वी आर गोना गो टू द लाइट एंड साउंड शो। सजोई ये कलिया, यहीं तो बसा करते थे कबीर, बसे थे तुलसीदास। मनुष्य के हाथों ने बनाई ये अभूतपूर्व नगरी, और वो ही शांति की तलाश, गंगा में डुबकी लगा तन और मन की शुद्धि पाने, आध्यात्म की जिज्ञासा लिए यहाँ खींचा चला आता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ आवर लास्ट डे इन बनारस। अब अभी थोड़ी देर में अपने घर के लिए निकलने वाले हैं। दिस इज़ द व्यू ऑफ आवर होम स्टे। इट्स कॉल्ड वाटिका होम स्टे हियर इन सारनाथ, राइट नेक्स्ट टू ऑल द मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स एंड एवरीथिंग। तो अभी तो बहुत फॉग हो रखा है, तो यू वोंट बी एबल टू सी द एग्जैक्ट प्रॉपर्टी, बट देन दिस इज़ हाउ यू वॉक थ्रू एंड देन यू गो टू आवर रूम विच इज़ समवेयर there. I'll try and take another video if possible before we leave to show you the property without the fog. ये हमारे रूम से व्यू है। ये हमें इस छत का भी एक्सेस मिला हुआ है। ये सारी छत और पूरा ऊपर का वरांडा हमारे लिए बुक्ड है। तो एंड दिस इज़ लाइक बिग मैंगो ट्रीज। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी जगह है। ये यहाँ से ऐसा सामने की तरफ